Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फरूख शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 में फिजिक्स का पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम पढ़ेंगे कूलम फोर्स। पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। Electrostatic actually it is the branch of physics which deals with the study of charge at rest. ये दो वर्ड से मिलके बना है इलेक्ट्रो और स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट और इलेक्ट्रो है स्टडी चार्ज। तो जो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम चार्ज को रेस्ट पे स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज होती है? द फोर्स विच होल्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल उनके दरमियान एक फोर्स होती है जिसकी वजह से वो बाउंड रहते हैं, तो वो फोर्स क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाती है। The human body entirely composed of atoms and molecules, thus we owe our existence to the electric force। हमारी बॉडी भी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खत्म हो जाए तो हमारी बॉडी की एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी। अब हम आते हैं कूलम्स फोर्स। कूलम फोर्स को पढ़ने के लिए हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं दैट इज इंट्रोडक्शन। कूलम लॉ जो फर्स्ट पब्लिश किया था 1785 एडी बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट दैट्स चार्ल्स ऑंगस्टन डी कूलम। इसने इसको डिस्कवर किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कूलम लॉ के लिए है, कूलम फोर्स स्टडी करने के, दैट इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज अबाउट 300 टाइम ऑफ देयर साइज, तो वो जो चार्जेस होंगे वो क्या कहलाएंगे? पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। दोबारा सुन लें कि अगर दो चार्जेस का दरमियानी फासला उनके साइज से 300 टाइम ज्यादा होगा तो वो चार्जेस क्या कहलाएंगे? पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। ये स्टेटमेंट कूलम लॉ की क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन या स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि कूलम फोर्स इज फॉर बोथ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों के लिए होगी। और जरूरी क्या है कि दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। हम डायग्राम में कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर दोनों नजर आ रही है, रिपल्शन के लिए है और ये अट्रैक्शन के लिए है, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखते हैं द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो फोर्स जो है कूलम फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2। सेकंड पार्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस बिटवीन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है। और याद रखिएगा ये जो डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज, यहां से मेजर करते हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंबाइन कर देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे, हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब K यहाँ पर क्या है? दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम फर्दर नेक्स्ट डिस्क्राइब करेंगे। याद रखिए दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट एज अ लॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। जो चार्जेस के दरमियान ये लाइन है दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्शन लाइन। तो जो फोर्स एक्ट करेगी वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर ही करेगी। फर्दर हम देखते हैं कि कूलम कांस्टेंट जो भी हमने कहा K है वो क्या होता है? दैट इज K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 4 पाई जो है वो इसका ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको नेक्स्ट हम ड्राइव करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ K। और
ये के की वैल्यू डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। फर्स्ट है नेचर ऑफ द मीडियम यूज्ड बिटवीन द टू चार्जेस, आया कि वो मीडियम एयर है या कोई और मीडियम हमने एप्सिलॉन नॉट जो मीडियम है इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे नेचर कौन सी है उस मीडियम की। और सेकेंडली ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ द यूनिट्स इन विच एफ क्यू एंड आर मेजर्ड। तो जो करंटली हमने यूनिट लिखे हैं उसमें फोर्स को हमने न्यूटन और जो चार्ज है उसको कूलम और आर यानी कि डिस्टेंस को हमने मीटर में मेजर किया है। तो ये एमकेएस सिस्टम है। अगर एफपीएस या सीजीएस सिस्टम होगा तो उसके लिए यूनिट्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करते हैं जो एप्सिलॉन नॉट अभी हमने देखा। इफ द मीडियम यूज बिटवीन टू चार्जेस इज एयर और फ्री स्पेस देन हम क्या यूज करते हैं, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Epsilon naught is an electrical constant and known as permittivity of free space और इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दिस द कूलम फोर्स इन फ्री स्पेस, जब फ्री स्पेस में हम लिखेंगे तो हम कूलम फोर्स को लिखते हैं उसी के को हमने एक्सप्लेन करके लिख दिया, कंप्लीट फॉर्म में लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो जब भी कूलम फोर्स को फ्री स्पेस के लिए लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म क्या होगी कूलम लॉ की। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक चार्ज है जिसके ऊपर दूसरे चार्ज के ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं Q1 और Q2 के दरमियान अट्रैक्शन है और यहाँ भी Q1 और Q2 के दरमियान अट्रैक्शन है। इसमें डिफरेंस क्या होगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पर F21 लिखा हुआ है और यहाँ पर F12 लिखा हुआ है, जबकि पोजीशन वेक्टर यहाँ पर R12 है और यहाँ पर R21 है। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है। इफ द चार्ज Q1 exerts फोर्स ऑन Q2, अगर चार्ज 1 जो है वो चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, then charge Q2 also exert an equal and opposite force on charge Q2। अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 के ऊपर सेम फोर्स लगा रहा होगा। किस तरह से, तो हम जानते हैं द कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। इसका मतलब है कि अगर Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है तो Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। सो कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट को, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1 एज F12 डायग्राम ए को देखिए। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी हम उसको पढ़ेंगे F21 इज इक्वल टू K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर और R21। हम इसको रिवर्स में पढ़ेंगे कि जो 1 है वो 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। F21 का मतलब क्या है कि दैट चार्ज 1 इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन चार्ज 2। इसी तरह द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय Q2, अब Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है किसकी, Q2 की। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, F12 लिखेंगे। उसी तरह रिवर्स पढ़ेंगे कि सेकंड चार्ज फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है और पोजीशन वेक्टर भी हमें उसी तरह बता रहा है कि सेकंड चार्ज क्या कर रहा है, फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों फोर्सेस क्योंकि इक्वल हैं तो हम देख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12। दिस इज एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस। तो हम यहां से देख सकते हैं द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कूलम लॉ जो है एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग काम करता है कि अगर 1 2 के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है 2 भी 1 के ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा होगा। कंडीशंस हैं कूलम लॉ को स्टडी करने के लिए। इट होल्ड्स ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, अगर पॉइंट चार्जेस नहीं है तो कूलम लॉ एक्ट नहीं करेगा, हम स्टडी नहीं कर सकते। उसके बाद ये चार्ज सिर्फ रेस्ट चार्जेस के लिए होता है, यानी स्टेशनरी चार्जेस होंगे तो कूलम लॉ एप्लीकेबल होगा। और थर्ड क्या है, दैट इट इज अ म्यूचुअल फोर्स। तो ये कंडीशंस हैं कूलम लॉ की। इफेक्ट ऑफ मीडियम जो अभी हमने पढ़ा कि मीडियम हम कौन सा प्लेस करेंगे, तो इफेक्ट से क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ एन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस
रिड्यूस द फोर्स बाय फैक्टर, किस फैक्टर से करेगा? एप्सिलॉन आर, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, उसके लिहाज से उसकी फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किस तरह से? दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द मीडियम। अगर हमने क्या किया है कि फ्री स्पेस की बजाय कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन आर प्लेस कर दिया है, तो अब जो कूलम फोर्स हो जाएगी एफ आर, दैट इज 1 ओवर एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास कूलम फोर्स है। अब हम इसको लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर इंटू एफ। और याद रखिए कि फोर्स हमेशा ग्रेटर होगी रिलेटिव फोर्स से। जब हम उसको प्लेस करेंगे मीडियम, तो फोर्स क्या हो जाएगी? उन दोनों चार्जेस के दरमियान रिड्यूस हो जाएगी बाय द अमाउंट ऑफ मीडियम जो हमने प्लेस किया है। अब रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है। तो द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिखते हैं? दैट रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज फोर्स वो वाली जब हमने कुछ भी प्लेस नहीं किया, यानी कि एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी कि एयर होगा, और उसके फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे रिलेटिव परमिटिविटी से कि जब हमने उसके अंदर कोई और मटेरियल रख दिया है। बुक में साइड टेबल पर गिवन है डिफरेंट परमिटिविटीज की वैल्यू, तो दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम कुछ पास्ट पेपर्स देखते हैं कि पास्ट पेपर्स में से कौन कौन से एमसीक्यूज इससे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज आता है द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर, गुजरांवाला बोर्ड 2008 में पूछा गया। सो अभी हमने पढ़ा कि इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक अदर देन एयर इज और वैक्यूम इज ऑलवेज दैट इज ग्रेटर देन यूनिटी, फैसलाबाद 2010 में पूछा गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड है if the distance between the 2 point charges is doubled, the coulomb force with them between them will become। अगर हम डिस्टेंस डबल कर देंगे तो हम जानते हैं फिजिकल टू के Q1 Q2 और R स्क्वायर, R को डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो 1/4 D इज द राइट ऑप्शन। मुल्तान 2011 में एक एमसीक्यूज पूछा गया। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाता है, व्हाट इज द कूलम फोर्स बिटवीन द टू सिमिलर चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज डबल। सेम वही जो लास्ट अभी हमने एमसीक्यूज डिस्कस किया, उसी को शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में फैसलाबाद में 2018 और गुजरांवाला में 2010 में पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन है राइट द स्टेटमेंट ऑफ द कूलम लॉ, राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल रिलेशन, सरगोदा 2010 और रावलपिंडी में 2008 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ शार्क्स लोकेट देयर पेरिफेरी, वो अपना रास्ता किस तरह से फाइंड करती हैं, एक्सप्लेन करना है। सरगोदा बोर्ड 2018 में पूछा गया। तो ये साइड इंफॉर्मेशन में गिवन है बुक में बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने कूलम फोर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्स ऑफ फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।